इस वीडियो में खुश आमदीद। कहानी जब तख्लीकी तहरीर की मुख्तलिफ़ असनाफ़ की बात की जाए तो उसमें एक बहुत अहम सिन्फ़ कहानी है। कहानी को लिखने का भी एक मुनफ़रिद अंदाज़ है, एक अलग शक्ल है, एक तरीक़ है और हम में से अक्सर लोग इसी अंदाज़ से हट जाने की वजह से या इन बुनियादी असूल को ना जानने की वजह से एक अच्छी कहानी तश्कील नहीं दे पा रहे होते, या फिर बाज़ बुनियादी और आम गलतियां हम ऐसी कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारी कहानी एक मुकम्मल और अच्छी कहानी नहीं कहला सकती। तो इस वीडियो में कहानी लिखने के अंदाज़ और कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करते हैं जो हमारी कहानी को बहुत बेहतर बना सकती हैं। कहानी लिखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कहानी कहते किसे हैं, किस शक्ल में लिखी गई तहरीर कहानी कहला सकती है। तो अगर अदब के पस मंज़र में देखा जाए तो दास्तान, नावल, अफ़साना, इन सभी में एक कहानी होती है और ये किस्सा कहानी की ही सूरतें हैं। अमूमी तौर पे कहानी में ज़िंदगी के मामूली वाक़यात और रोज़ाना पेश आने वाले मामलात, माशरे के अमूमी मसाइल जो कि हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज़ हो रहे हैं, हालात, अमूमी हालात जो किसी की ज़िंदगी पे या कई ज़िंदगियों पे असरअंदाज़ हो रहे हों, उनको दिलचस्प अंदाज़ में बयान करना कहानी कहलाता है। यहाँ चूँकि मकसद आगा खान बोर्ड के मैट्रिक और एफएससी के निसाब को मद्देनज़र रखना है तो हम इस हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। तो कहानी के लिए भी, यानी कहानी लिखने के लिए भी आपको कोई ना कोई तस्वीर दी जाती है और उस तस्वीर से उन्वान किस तरह अख़ज़ करना है ये हम एक वीडियो में सीख चुके हैं। तो उस तस्वीर में जो ख़याल या मौजू अमूमन आपके सामने रखा जाता है वो हालात हाज़िरा से, आपके माशरे के मौजूदा हालात या फ़ी ज़माना जिस कदर मसाइल का सामना हम कर रहे हैं बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द, उन्हीं के बारे में होती है। चुनाचे इस हवाले से जो पहला असूल हमने मद्देनज़र रखना है, जो पहली अहम चीज़ कहानी लिखने के बारे में याद रखनी है, वो ये है कि उसके मौजू को यानी उसके मरकज़ी ख़याल को नहीं छोड़ना। मरकज़ी ख़याल क्या है? आप मुख्तलिफ़ अफ़साने, कहानियाँ या सबक पढ़ रहे होते हैं, अपनी उर्दू की किताब को ही ले लें, तो उस तहरीर का आप मरकज़ी ख़याल लिखते हैं तो वो क्या है कि सारी तहरीर में गो मुख्तलिफ़ पहलुओं से बात हुई है, लेकिन हर एक पहलू आपस में जुड़ा हुआ है और एक लड़ी में पिरो के वो सब कुछ आपके सामने रखा गया है। सारी कड़ियाँ किसी एक बुनियादी नुक्ते से आके जुड़ जाती हैं और वो बुनियादी नुक्ता जिसका एहसास आपको सारी तहरीर पढ़ के बारहा होता है, वो उसका मरकज़ी ख़याल होता है। इसलिए आपकी कहानी के ज़रिए भी उस एक पहलू पे ज़ोर होगा और हमारी सारी कहानी का ताल्लुक़ उससे ज़रूर होना चाहिए, उस मरकज़ी ख़याल से रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको उन्वान महंगाई के मुतल्लिक़ दिया गया है या गुर्बत के मुतल्लिक़ दिया गया है, जो हमारा एक आम मसला है और एक अहम मसला भी है, तो ऐसा ना हो कि आपके किरदार इस बारे में बात ही ना करें या बहुत कम बात करें, या आप जो वाक़या अपनी कहानी में रूनुमा करवा रहे हैं उससे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। तो अगर मरकज़ी ख़याल से ताल्लुक़ नहीं होगा तो कहानी कहानी नहीं रहेगी और एक अच्छी तख्लीकी तहरीर भी नहीं होगी। अब कहानी की शक्ल क्या है या उसका ढांचा क्या है? तो कहानी 3 मराहिल से होकर गुज़रती है
नंबर 1 आगाज़, नंबर 2 वस्त और तीसरा आखिरी अंजाम। अब आगाज़ क्या है? उसी तरह जिस तरह हमने तारुफ़ करवाया, लेकिन मज़मून की तरह नहीं, बल्कि जब आप किरदार का या मुख्तलिफ़ किरदारों का तारुफ़ करवाएंगे तो वो या मुकालमे के ज़रिए होगा या किसी मंज़र के ज़रिए होगा। आगाज़ के ज़रिए आप कारी के जहन में, पढ़ने वाले के जहन में अपनी कहानी का बीज बो रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चल के आपने वस्त की तरफ आना है, यानी आपने अपनी असली वाक़े की तरफ आना है। फिर है वस्त, जहाँ कोई तब्दीली होगी, जहाँ कोई हलचल मचेगी, जहाँ तजस्सुस का शिकार होता है कारी असल में कि अच्छा ये क्या हो गया। वो कोई हैरानकुन वाक़या हो सकता है, कोई दर्दनाक सूरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हलचल जिसकी वजह से कारी पढ़ने पर मजबूर हो, जिसकी वजह से कहानी को कहानी कहा जा सके। क्योंकि अगर कोई वाक़या नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है जिसमें से नतीजा निकलना है या जिसका हल निकलना है, तो ये कहानी नहीं होगी, ये मज़मून हो जाएगा। मज़मून और कहानी के बुनियादी फ़र्क को पहचानते हुए कहानी लिखें, इसमें किसी वाक़े का होना शर्त है। और फिर आता है अंजाम, यानी जब वाक़या हो गया, आपने एक सूरत हाल पैदा कर दी, आपने मनाज़िर के ज़रिए कुछ ना कुछ दिखा दिया, तो उसके बाद उस सूरत हाल का हल क्या था, ख़त्म कैसे हुआ। किरदार या मुख्तलिफ़ किरदार जो आपने अपनी कहानी में दिखाए, उन्होंने किस तरह उस मुश्किल का हल निकाला या उस तब्दीली से वो किस तरह निमट सके, या जो कुछ भी आपने कहानी में पैदा किया है, ये आप जानते हैं। तो अंजाम एक बाकायदा अंजाम होगा जिसमें हल या नतीजा या उसका निचोड़ कि अच्छा ये हुआ तो इसका हल ये सामने आता है, जिसको आप बचपन में कहते थे सबक कहानी का, कि इस कहानी से हमने ये सबक सीखा। तो वो सबक जो है वो लाज़िमन आपके जुमलों से छलकना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि इस कहानी से हमें ये सबक है, नहीं, आप कहानी लिखने वाले हैं, आपका काम सबक निकालना नहीं है, लेकिन सबक छोड़ना ज़रूरी है। वो सबक खुद ब खुद कारी के जहन में, पढ़ने वाले के जहन में आ जाएगा अगर आपने उसको शामिल किया है ढके छुपे अल्फाज में, इशारों में। तो इस तरह से अंजाम होता है कहानी का, और इन 3 मराहिल से गुज़रने वाली तहरीर कहानी कहलाती है। और हर मरहले का, चाहे वो आगाज़ हो, चाहे वो वस्त हो, चाहे वो अंजाम हो, क्योंकि यही 3 बुनियादी मराहिल हैं, इन तीनों का कहानी के मरकज़ी ख़याल से ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आपके मरकज़ी ख़याल से हट गया तो वहाँ कारी भी आपके कागज़ को छोड़ देगा, आपकी कहानी को छोड़ देगा। अब इस ढांचे को मद्देनज़र रखते हुए 2 अहम बातें यहाँ मैं पहले ही बयान करना ज़रूरी समझती हूँ। एक ये कि कहानी सरासर आपकी तख्लीक है, लिखने वाले की तख्लीक है। सो यहाँ तख़य्युल यानी आपका ख़याल बहुत मानी रखता है। मज़मून में आप आज़ाद नहीं होते, आप पाबंद होते हैं कि हक़ाइक़ और मालूमात को पेश करना है, उनको अपने ख़याल से जोड़ना है। लेकिन कहानी में आपने ख़ुद किरदार और उसके हालात पैदा करने हैं। सिर्फ़ एक शर्त है कि मरकज़ी ख़याल से ना हटें। तो अपने ख़याल को वुसअत देना और ख़याल को, पहली बात तो ये कि जुम्बिश देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक और बात का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि गो तख़य्युल है,
यानी आपका ख़याल इसमें बहुत अहम है, लेकिन ख़याल को इतना खुला भी नहीं छोड़ना कि वो ज़िंदगी से हट जाए, क्योंकि कहानी का, ख़ुसूसन आपकी कहानी जो आपने इम्तिहान में लिखनी है, जो हालात हाज़िरा से ताल्लुक़ रखने वाली है, जो माशरे से ताल्लुक़ रखने वाली है, वो ज़िंदगी की अक्कास है, वो ज़िंदगी की तर्जुमान है। उसमें आईना नज़र आए हमारे माशरे का, हमारे हालात का, मेरा आईना, आपका आईना, तो उसमें गैर हकीकी वाक़यात नहीं होने चाहिए। वो कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे तस्वीर आपको दी गई है पाकिस्तान की गलियों की, और आपने जो किरदार बनाया है वो अमेरिका घूमने लग जाए, तो यहाँ तज़ाद आ जाएगा मरकज़ी ख़याल में और आपकी तहरीर में। या आप परियों और शहज़ादियों और जादू के चक्रों में पड़ जाएं, तो ये भी गैर हकीकी चीज़ें हैं, जबकि आपने माशरे की तस्वीर दिखानी थी, आपने हालात की तस्वीर खींचनी थी। या ये देखने में आता है कि तस्वीर में तो फाके की नौबत आई हुई है, लेकिन आपका जो मरकज़ी किरदार है कहानी का, वो PhD करके बैठा हुआ है। तो अक्सर ये देखने में आता है कि आपकी कहानी के इन अज्जा और इन अनासर में, यानी ख़ुसूसन किरदार में और मरकज़ी ख़याल में एक टकराव आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपकी कहानी का काम ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ कहानी चल नहीं सकती आगे, और यहाँ पे फिर आपकी कहानी नाकाम हो जाती है। उसको मज़का ख़ेज़ सी सूरत बस पेश आ सकती है, जिस पे सिर्फ़ कारी या हंस सकता है या सर पकड़ सकता है। नंबर देने वाला काम जो है उससे हाथ धो लें आप भी और वो भी, क्योंकि कहानी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली होनी चाहिए। कहानी का ढांचा, उसकी शक्ल देखने के बाद कुछ बहुत बुनियादी चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, जिनके बग़ैर कहानी नामुकम्मल रहती है, नाकाम है, ख़ाम है। और अक्सर देखने में ये आया है कि ख़ुसूसन तलबा इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहानी नहीं कहला पाती। तो पहली बात तो ये है कि पहले सोचें और फिर लिखें। कहानी लिखनी है तो पहले ज़हन को कहानी बुनने दें, पहले ज़हन को कहानी बुनने दें, उसको अपना काम करने दें। उसके बाद आप अपने हाथों को और कलम को तकलीफ़ दिया करें। हम चूँकि ख़ासे पुरएतमाद हैं पैदाइशी तौर पे, तो हम ये यहाँ पे ये गलती करते हैं कि सोचे बग़ैर हम धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। हम शायद ये समझ रहे होते हैं कि हमारा कलम हमारा ख़ासा सगा है, लेकिन बाखुदा ऐसा नहीं है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा होता है कि पहली चीज़ ये, हम कहानी में फिर कोई सूरत हाल, कोई वाक़या, कोई कशमकश पैदा ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं, जो बहुत ज़रूरी है। किसी वाक़ये का होना कहानी में बहुत ज़रूरी है, अभी हमने बात की। और दूसरा नुकसान ये होता है कि आपने मुकर्ररा वक्त, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े की कहानी लिखनी है, जिसमें उसका अंजाम भी शामिल है। लेकिन जब हम सोचे बग़ैर, ज़हन में कहानी बनाए बग़ैर, खाका बनाए बग़ैर लिखेंगे, तो 2 सफ़ों पे फिर सिर्फ आगाज़ ही आएगा, और फिर भूल जाएं अपना आप भी और अपनी कहानी भी। इसलिए पहले ज़हन को कहानी बुनने दें। ज़हन में एक किस्सा, एक वाक़या, एक ख़याल पैदा करें, मौजू से ताल्लुक़ रखने वाला, मरकज़ी ख़याल से ताल्लुक़ रखने वाला। जो किरदार आपने पैदा किए हैं, जो किरदार आपने तख्लीक किए हैं, वो आपको चलते फिरते नज़र आएं ख़याल की आँखों से।
ख़याल की वुसअत से अगर आपको चलते फिरते नज़र आएंगे, तभी आप इस काबिल होंगे कि एक ऐसी मुकम्मल कहानी पेश करें जो कारी की पांचों हिस्सों पर गालिब आ सके। अब ये होगा कैसे? कैसे आपकी लिखी हुई कहानी, जो यूं तो अल्फाज पे मबनी तहरीर है, चंद अल्फाज पे मबनी, वो किस तरह से पढ़ने वाले के या कारी के ना सिर्फ जहन पे बल्कि उसकी पांचों हिस्सों पे गालिब आ जाए, यानी वो उसको दिखाई भी देने लगे, वो उसको सुनाई भी देने लगे और वो उसको महसूस भी कर सके। तो इसके लिए कहानी की 3 अहम खुसूसियात होती हैं जो कहानी के कहानी होने के लिए शर्त हैं, लाजिम हैं, और वो हैं मंज़र निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी। ये कहानी की जान है, इनके बग़ैर कोई तहरीर कहानी हो ही नहीं सकती। तो ये खसूसियात सिर्फ़ दूसरों के असलूब में काफ़ी नहीं होती, बल्कि जब हम लिख रहे होते हैं, गो मजबूरी के तहत, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो इनका आपके असलूब में शामिल होना भी लाजिम है। तो अब बारी बारी इन तीनों के बारे में, इन तीनों खुसूसियात के बारे में मुख्तसरन बात करते हैं। सबसे पहले किरदार निगारी, क्योंकि किरदार के बग़ैर या 2 से 3 जितने भी किरदार आपको चाहिए और एक मरकज़ी किरदार, उनके बग़ैर कहानी पैदा हो ही नहीं सकती, कहानी तख्लीक नहीं की जा सकती, क्योंकि कहानी किसी किरदार पे बीती है, उसके साथ वो वाक़या पेश आया है, वो किरदार उस सूरत हाल से निपटे हैं। चुनाचे आपकी कहानी में 2 से 3 या 4 जितने भी आपको चाहिए किरदार होंगे और एक मरकज़ी किरदार होगा उनमें से। अब हम यहाँ एक गलती ये कर रहे होते हैं कि कहानी का किरदार ख़ुद को समझने लगते हैं या बना लेते हैं। तो आप कहानी सुनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तख्लीक करने वाले हैं, आप किरदार नहीं हैं। कहानी में मैं कहीं नहीं होता, आप कहीं नहीं हैं। कहानी में मेरे और आपके अलावा किसी तीसरे शख्स के बारे में बात होगी। कहानी और रुदाद में यहाँ पे फ़र्क आता है। रुदाद जो है उसमें जो कहानी आप सुना रहे होते हैं, जो वाक़या आप बयान कर रहे होते हैं, वहाँ तो मैं आ सकता है क्योंकि वो आप पे बीता है या आपने देखा है। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता, वो आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा शख्स, कोई चौथा शख्स होता है। इसलिए वहाँ से मैं निकाल दिया करें। दूसरी चीज़ है मंज़र निगारी। अगर आपने सतही बातें लिखती हैं तो वो कोई तस्वीर नहीं होगी। आपने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए एक रंग बिरंगी तस्वीर बनानी है, यानी आपने अल्फाज के इंतखाब, उनके चुनाव और फिर उनके इस्तेमाल से एक ऐसी कैफियत पैदा करनी है कि कारी को आपकी कहानी लिखी हुई नहीं बल्कि चलती हुई नज़र आए। मसलन मिसाल के तौर पे आप लिखें वो आया, ठीक है, वो आ गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम लिखें सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, हाथ में किताब लिए, वो कमरे के दरवाज़े पर आया, इन दोनों जुमलों में बहुत फ़र्क है। दूसरे जुमले के ज़रिए उस किरदार की, उस शख्स की एक तस्वीर बन गई जहन में, उसका हुलिया भी बता दिया, वो क्या कर रहा था ये भी बता दिया, एक समा बांध दिया। फिर आप कहें उसने मुझसे पूछा, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है, पूछ लिया। लेकिन यही अगर आप मंज़र निगारी का इस्तेमाल करते हुए कहें, मिसाल के तौर पे आप कहें उसने आंखें सुकेड़ कर किताब बंद करते हुए मुझसे कहा, तो यहाँ भी आपने एक दिलचस्प पैराया इख्तियार कर लिया। जो कहानी की ज़रूरत है, आप कहानी सुना रहे हैं
वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये चीज़ें बयान करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि पहले किरदार निगारी बहुत ज़रूरी है, तो किरदार निगारी और मंज़र निगारी का इम्तिज़ाज भी बहुत ज़रूरी है। उस किरदार की या उन किरदारों की नफ्सियात, वो उनका मिजाज वो कैसे हैं, उनका हुलिया, उनका वाक़े से ताल्लुक़, इन सब की मंज़र कशी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसी तरह जो इर्द गिर्द का माहौल है उसकी मंज़र निगारी भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ रात हो गई थी, ठीक है, रात हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे जहन पे, आपके जहन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक आम सा जुमला है, दिन रात हम सुनते हैं, आपने लिख दिया या मैंने लिख दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यही अगर मैं कहूँ अंधेरी रात का सन्नाटा हर तरफ छा रहा था, हर तरफ वीरानी और खामोशी का पुरअसरार डेरा था। हुई रात ही थी, लेकिन शायद आप में से कुछ कांपने लग जाए जिनको रात से बहुत डर लगता है। तो ये होता है लफ्ज़ों का हेर फेर, ये होती है मंज़र निगारी, जिसके ज़रिए आप किसी को कांपने तक पे मजबूर कर सकते हैं। और ये चीज़ें ही आपकी कहानी की खूबसूरती हैं। जब ये निकल गई तो पीछे कुछ भी नहीं रह गया। वो आम से लफ्ज़ हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोल रहे हैं, वो अगर आप लिख भी दें कोई फ़ायदा नहीं। कारी सिर्फ आपके लफ्ज़ ना पढ़े बल्कि उन्हें महसूस करने लगे, और अगर वो महसूस करने लग गया है तो आप कामयाब हो गए। ये सबसे बड़ी दलील है। तीसरी बुनियादी ख़ुसूसियत कहानी नवीसी की ये है कि उसमें मुकालमे का इस्तेमाल किया जाए। मुकालमा क्या है? दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू। चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात है या कोई वाक़या है जो आप बयान कर रहे हैं, तो लाज़िमन कहीं ना कहीं उन किरदारों के माबैन जो आपने तख्लीक किए हैं उनके दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू होनी चाहिए। यानी मुकालमे की सूरत में आप लिखेंगे उस बराह रास्त गुफ्तगू को, जिसके ज़रिए वो किरदार आपस में हम कलाम हो रहे हैं। वावैन का इस्तेमाल करते हुए आप वो मुकालमा लिखेंगे। वावैन क्या हैं? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हरगिज़ इसका मतलब नहीं बताऊँगी। तो मुकालमा निगारी के ज़रिए या मुकालमा निगारी एक नहायत दिलचस्प और मौसर हरबा है जिसके ज़रिए आप कहानी के जज्बाती और नफ्सियाती पहलू को बरकरार रख सकते हैं, जो बहुत अहम है कि जब किरदार ख़ुद अपने ख़यालात का इजहार करेगा तो वो एक नया असर, एक अलग असर, एक ख़ास असर छोड़ता है। और यहाँ एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है कि कहानी गो किसी मसले की तरफ इशारा कर रही होती है या किसी मसले के बारे में लिखी जा रही होती है, लेकिन उसके हर हिस्से का इंसान के जज्बात से, किरदार के जज्बात से ताल्लुक़ रखना और कारी के दिल पे असर छोड़ना एक लाज़मी अमर है। यहाँ कहानी लिखने का बुनियादी तरीक़, उसका ढांचा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बहुत अहम और आम सवाल जो सुनने और देखने में आता है तलबा और तालिबात की तरफ से, वो ये होता है कि कहानी को शुरू कैसे करें और उसको ख़त्म कैसे करें। तो किसी भी किस्म की तख्लीकी तहरीर हो, ये बात तय है कि उसका आगाज़ और उसका अंजाम दिलकश होना चाहिए, ख़ूबसूरत होना चाहिए, वो पढ़ने वाले की तवज्जो को जज़्ब करने वाला होना चाहिए। अगर कहानी की बात करें तो आप जानते हैं कि कहानी क्या है, कैसे आपने उसको लेके चलना है, क्या होने वाला है। तो वो ढांचा वैसा ही होगा, यानी पहले आगाज़, फिर वस्त,
फिर अंजाम, लेकिन एक मुनफरिद रंग में आगाज़ ज़रूर किया जा सकता है। ढांचा ये है कि आपने बहरहाल आगाज़ में कहानी के किरदारों को मुतारिफ़ करवाना है। उसके कई अंदाज़ हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आलिया के अब्बू को लापता हुए 4 माह का अरसा गुज़र चुका था, लेकिन आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं कि आलिया ने ये सब देखा तो चीखना शुरू कर दिया, और फिर आप इस तरफ आएँ कि क्यों चीखना शुरू किया, सूरत हाल है क्या, लापता हुए वे कितना अरसा हो गया। तो किसी भी रंग में जैसे आप चाहें, जो आपको मुनफरिद लगे, आप कहानी का आगाज़ उस तरह से कर सकते हैं। और फिर जब आप वाक़े से निमट लेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अंजाम की तरफ आते हैं। वस्त में आप कोई मसला खड़ा करेंगे, कोई अजीब, कोई हैरत अंगेज़ चीज़ सामने आती है, कोई खुशकुन या परेशान कुन वाक़या, और फिर तमाम किरदार उसके गिर्द घूमते हैं और हल निकालते हैं, और फिर अंजाम जो वाक़यात का फ़ितरी नतीजा है, जो होना ही था, जो आम है, लेकिन वो इंसानी अक्ल और फ़ितरत के मुताबिक होगा। उसका मरकज़ी ख़याल यानी कोई ना कोई फ़िक्र अंगेज़, कोई ना कोई पुरतासीर बात ज़रूर होगी जो गो आम होगी, जो ज़रूरी नहीं है कि आप कह के बताएं कि इससे नतीजा ये निकलता है, इससे हम सीखते ये हैं, इससे सबक ये हासिल होता है, इसका अंजाम ये है, आप ये कहते नहीं हैं। लेकिन कारी के दिल पे वो बात ख़ुद ब खुद जब असर कर जाती है तो वो एक बाकायदा ख़ूबसूरत मुकम्मल अंजाम कहलाता है, और इस तरह से कहानी को शक्ल देना ज़रूरी है। एक और बहुत अहम और बुनियादी नुक्ता कहानी नवीसी का ये है कि कहानी आज की बात नहीं है, बल्कि गुज़रे हुए कल की बात है। यानी कुछ ऐसा जो पहले हो चुका है। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, गुज़रे वक्तों की बात है, एक दफ़ा का ज़िक्र है, तो वो एक दफ़ा पहले हो चुका है। वाक़े का लफ्ज़ ये बता रहा है कि वो काम या वो किस्सा जो रूनुमा हुआ था। इसलिए कहानी लिखते वक्त हमेशा माजी का सीगा इस्तेमाल होगा। इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मुस्तक़बिल या हाल में रह के नहीं लिखना, उस बारे में लिखना है जो पहले हो चुका, माजी में रह के लिखना है। आखिर पर वही बात करूँगी कि किताब से दोस्ती के बग़ैर, उससे रिश्ता कायम किए बग़ैर हमारा कलम हमसे कभी भी वफ़ा नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा लिखें, खूबसूरत लिखें, कुछ ऐसा लिखें कि वो पढ़ने के काबिल हो, तो लाज़िम है कि हम अच्छा लिखने वालों को और कलम का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल करने वालों को पढ़ें, उनको समझें और किताब को वो अहमियत दें जो हमने उसे नहीं दी। क्योंकि जब तक हमारा मुतालिया और मुशाहिदा वसी नहीं होगा, हम कभी भी लिख नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया।